क्या मुल्क में एक बार फिर समाज को तोड़ने की साजिश हो रही है? क्या मुल्क में एक और बाबरी बनाने की तैयारी हो रही है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के एक लीडर का बयान यह जाहिर करता है कि हिंदुस्तान की तहजीब को तबाह करने की तैयारी हो रही है। दरअसल संभल के बीजेपी लीडर और इलाकाई नायब सदर राजेश सिंघल ने एक इश्तियाल अंगेज यानी कि भड़काऊ बयान दिया है। राजेश सिंघल का कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना था उसी तरह संभल में भी हरिहर मंदिर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, वो यहां तक कह गए कि अलग अलग जगहों से संभल में लोग आएंगे और एक एक ईंट तोड़ देंगे, चाहे कोई साथ दे या फिर ना दे। उनका इशारा संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ था, जिसके मंदिर होने का दावा किया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या राजेश सिंघल पर कोई कार्रवाई होगी? क्या राजेश सिंघल संभल में 1992 वाला वो वाकया दोहराना चाहते हैं जो मुल्क के सीने में एक स्याह दाग की तरह है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुल्क को तोड़ने की साजिश एक बार फिर रची जा रही है? आप भी सुनिए क्या कहा राजेश सिंघल ने। तो राजेश सिंघल का ये बयान जो इस वक्त सामने आया है, उसने सभी की फिक्र को भी बढ़ाया, साथ ही साथ तनाज़ों को भी यहां पर जगह दे दी है कि क्या जेब देता है किसी चुने हुए लीडर का मंच से इस तरह की बयानबाजी करना, मुल्क के अमन अमान को नुकसान पहुंचाना। ये मामला कोर्ट में है, जुडिशियल तरीके से इसका हल तलाशा जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से इस तरह की गैर संवैधानिक बात करना कितना जेब देता है एक पॉलिटिकल पार्टी को जो इस वक्त पूरे मुल्क में सत्ता पर काबिज है। इस बयान के बाद तनाज़ा इस वक्त गहराता जा रहा है। इसी पर बातचीत करते हैं कि इस तरह के बयानात की आखिर क्या जरूरत है। हमारे साथ खास मेहमान है अशोक यादव, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी से इस वक्त चर्चा में शामिल हो गए हैं। चंद्र प्रकाश जाटव जी, लीडर बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं, और हाजी हसन अहमद, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। खैर मकदम करते हैं, शुरुआत करेंगे चंद्र प्रकाश जाटव जी आप ही के साथ, क्योंकि बीजेपी की ओर से जिस तरह का बयान इस वक्त सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक लीडर है, हालांकि पार्टी हो सकता है कि इससे मुख्तलिफ सोचती हो, मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करती हो, लेकिन इस तरह के बयान क्या जेब देते हैं? आप एक चुने हुए लीडर होते हैं, मंच पर आप मौजूद होते हैं, आपके बयान से किस तरह से सोशल इंपैक्ट क्रिएट होता है, क्या उस बात को भी अब दरकिनार कर दिया गया है? देखिए, मैंने अभी बयान तो मुझे सुनाई दिया नहीं, और आपने जो दिखाया तो वो भी मुझे साउंड नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या बयान दिया है। मगर किसी प्रकार का बयान कोई भाजपा का कार्यकर्ता देता है तो वो भाजपा का वक्तव्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में देश के सभी धर्म और सभी जो धार्मिक जो वो है, क्या नाम है, पूजा पाठ की परंपराएं, उसका सबका सम्मान करती है। किसी प्रकार से कहीं भी हेलोजत नहीं कि हमें किसी प्रकार किसी के सांस्कृतिक व्यवस्था को जो है उसका अपमान करना है। जो घटना या जो भी बयान दिया है, मैं उसकी मदम्मत करता हूँ, और
भाजपा भी किसी प्रकार से इस प्रकार के बयान को पुष्ट नहीं करती है। जी। जांच का विषय है, यदि इस प्रकार का कोई विषय कहा गया तो मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, मुस्लिम तबका भी आप जाहिरी तौर पर जब हुकूमत कर रहे हैं तो सबको साथ लेकर चलना यहाँ पर फर्ज हो जाता है। और इस तरह जब एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या उसका कोई नुमाइंदा बयान देता है तो उसे मुआशरे में एक पैगाम के तौर पर लोग लेते हैं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मुल्क का जो ताना बाना है वो खराब हो। अशोक यादव जी, इसी पर एक रिएक्शन आपसे भी चाहेंगे। देखिए एरम जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक या संवैधानिक संस्थाओं के लिए और इस देश की तहजीब के लिए, सबके लिए घातक है। आप देखिए इनके, ये भी मुझे लगता है कि अगस्त 2025 का बयान है इनके भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर का जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल। आपको याद होगा वो मंदिर और मकबरा विवाद को लेकर के उसने लाउड स्पीकर में ऐलान किया था और एक धर्म विशेष को लोगों को भड़काया था और हमला करने की बात कर रहा था। उसमें बड़ा बवाल हुआ, सरकार ने कहा कार्रवाई की जाएगी, ये होगा वो होगा। कुछ हुआ क्या उसके खिलाफ? कुछ नहीं हुआ। शो का नोटिस देके छोड़ दिया गया। अभी दूसरा कोई अगर यही बात अगर दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति बोलता तो उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता, उसके पैर में गोली मार दी जाती और न जाने क्या क्या मुकदमे हो जाते उसके खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष था। तो इस तरह की बयानात जो भी भाजपा के लोग देते हैं ये उनका निजी बयान नहीं होता है, ये सांगठनिक बयान होता है और जो गाहे बगाहे ऐसे लोगों से दिलवाया जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी यही है, जब दंगा नहीं रहेगा, जब हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगी, जब पाकिस्तान भारत नहीं रहेगा तो फिर भाजपा भी नहीं रहेगी। क्योंकि इसका अमृत वहीं से पाती है, वो इसी टाइप की चीजों से उसको अमृत मिलता है। आपको याद होगा इसी योगी सरकार में 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी जाती है। और जो 35-40 जो दंगाई थे जब वो जेल से छूट के बाहर आए तो भाजपा के लोगों ने जानते क्या किया उनके साथ? उनके गले में माला डाल करके बाकायदे उनका वेलकम किया। लग रहा था कि सरहद पर से जंग जीत के आ रहे हैं लोग। तो इस तरह की चीजें बहराइच में आप देखिए, जो बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 के दिन जो दंगा हुआ था बहराइच में, उस दंगा को लेकर के उनके विधायक जी ने, सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर तक दर्ज कराई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने शराब पी करके दंगा भड़काया। बाद में संगठन के लोगों ने दबाव बनाया, बेचारे मजबूरी में अपनी एफआईआर वापस ले लेते हैं। तो इस तरह की सीरीज आप इवेंट्स देखेंगी तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को प्रायोजित करती है। देश की जो एक रंगी, ठीक है, चलिए इस पर भी तफसील से बातचीत करेंगे, जवाब भी उनसे ले लेंगे। हाजी हसन अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। कितना जरूरी हो जाता है मुआशरे का ताना बाना बरकरार रखना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता इतिहास को यहाँ पर दोहराया जाए। कहा जा रहा है कि कोर्ट में मामला है, लीगल ये मामला है, जुडिशियल एस्पेक्ट से जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस बीच में इस तरह के बयानात की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हाजी हसन साहब एक रिएक्शन सबसे पहले इसी पर। देखिए, मजम्मत क्या की जाए, कहाँ से आप किस किस की मजम्मत करेंगी और कितनी मजम्मत करेंगी? सवाल यह है कि मजम्मत करने से हो क्या रहा। अभी तक जितनी भी जिसकी जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है, और जहां पे कानून व्यवस्था के नाम पे बनी हुई सरकार खामोश है, उसको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। हमें बड़ा अफसोस हुआ आज इस वक्त कि हमारे भाजपा के जो लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं उन तक अभी तक ये बयान नहीं पहुंचा है। सारे चैनल में, सारे मीडिया पे, हर जगह पे ये सुर्खियां बना हुआ है और वो अलग ऐलान कह रहे हैं, उसके बाद भी उन तक अभी तक पहुंचा ही नहीं। उनको सुनाई नहीं देगा, उनको सुनाई नहीं देता। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके जो नेता है, उनको उनके संगठन के द्वारा, उनके किसी नेता के द्वारा कही गई बात कभी सुनाई नहीं देती। सुनाई नहीं देती, जब सुनाई नहीं देगी तो कार्रवाई क्या होगी? ठीक है, अंधों में ये कहते नहीं है कि टके शेर बाजी टके शेर खागा। तो यहाँ पे अब किसी मस्जिद, किसी मुसलमान की अखलाक के जो कातिल थे उनके केस सरकार वापस ले रही है। अखलाक मरा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज उसके केस वापस ले लिए गए। बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया था, मुसलमानों ने तस्लीम किया कि हमने कहा था कि हम अपनी न्यायपालिका के ऊपर एतमाद करते हैं। क्या नतीजा निकला उसका? बाद में वही जज साहब क्या कह रहे हैं? तो अब
अब तो इंतहा हो चुकी है। ना संविधान, इनके कोई जो विधायक होते हैं ना वो संविधान की ओथ लेते हैं, और ना उनको उस ओथ का मतलब है, उस शपथ का कोई मीनिंग ही नहीं रह गई। तो ऐसे में आप ये बताइए, शिकायत करें तो किससे करें? वही कातिल, वही मुंसिफ, वही गवाह। चलिए संत प्रकाश जी, क्योंकि ये सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है कि एक के बाद एक इस तरह का बयान आता है, क्या जेब देता है पॉलिटिकल लीडरान को मंच से इस तरह के बयान देना, और फिर कहा जाता है कि आला कमान उसे कसने के लिए भी कोई मजबूत कदम फिलहाल नहीं उठा रही, और इस तरह का माहौल कई ऐसी रियासतों में देखने को मिल रहा है। देखो, बयानों पर उतना ही प्रतिक्रिया दी जाती है जितनी प्रतिक्रिया के लायक वो होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बयान दे दिया तो उसका सिर कलम से धड़ से काट के अलग फेंक दिया जाए। जिस तरीके से ये जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथी बोल रहे हैं और इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि न मालूम कितना मुसलमान जो है देश का बहुत ज्यादा परेशानी में। आपने कितनी दफा जो है ना, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अभी, और जिस तरीके से इसमें जो आरोपी हैं उन पर कितने लोगों ने अब तक जो है ना किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी। इनफैक्ट क्या है कि ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप उस वक्त चुप हो जाते हैं जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, और वो आतंकवादी वो जब दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज का निकलता है, क्योंकि मुसलमान आतंकवादी नहीं है ये बात तो कही जाती है, मगर जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान है। उस वक्त में आप जो है क्यों मुंह पर ताला लगा लेते, उस वक्त में उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? तो ये तो दो अलग अलग बातें हैं ना, कि हमले को कंडेम कर रहे हैं या खामोश है। लेकिन सत प्रकाश जी, मंच से ये कह देना कि आओ मस्जिद तोड़ देते हैं, एक ईंट जो है वो निकाल देंगे, बाबरी को दोहरा देंगे, तो इस तरह के बयान क्या जेब देते हैं मंच से? ये तो दो अलग अलग बातें हो गई। दहशतगर्दाना हमला है वो कंडेम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति का स्तर तो देखो ना, वो कौन है? नहीं, आप एक बात बताएं। सर वो दहशतगर्द है सर, उन्हें दहशतगर्द बताया जा रहा है, वो आतंकी है, उन्हें आतंकी बताया जा रहा है। लेकिन ये तो चुने हुए लीडर है जो मंच से इस तरह के बयान दे रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे? मैं बोल तो रहा हूँ ना कि क्या वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है या किसी प्रकार से वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बयान है? ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि इस तरह के बयान से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो सवाल ये पूछ रहे हैं